हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिनव एंड यू वाचिंग ई-कॉम सेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के न्यू अपडेट के बारे में। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में एक नया अपडेट दिया रेट कार्ड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसे अमेजन में केवल 2-3 कमीशन फीस होती है ना, रेफरल फीस एंड ऑल, ऐसे ही फ्लिपकार्ट ने भी अपनी जो कमीशन फीस है, जो कमीशन लेते थे क्लोजिंग फीस एंड ऑल, वो कम कर दिया है और भी बहुत सारे चेंजेस लेके आया है फ्लिपकार्ट रेट कार्ड के अंदर। तो आज हम उस अपडेट के बारे में बात करेंगे। फ्लिपकार्ट एज फेज 2 क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे और आप ये अपडेट कहां जाके कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा चैनल आपके ई कॉमर्स के बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करता है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो या हो मीशो। मीशो की जर्नी ऑलरेडी मैं खत्म कर चुका हूँ, निकल पड़ा मैं फ्लिपकार्ट की जर्नी पर। अगर आप फ्लिपकार्ट के सेलर बनना चाहते हैं, प्रो सेलर, अगर आप जानना चाहते हैं फ्लिपकार्ट को स्टार्टिंग से बारीकी तक, एंड तक उसके एडवांस सेलर बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि फ्लिपकार्ट का क्या नया अपडेट आया और क्या ये इस बार सेलर के लिए फायदेमंद है या नहीं। लेट्स गो। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नया क्या अपडेट आया फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट एज फेज 2 का। इसमें हम जानेंगे कि पहले इस आप अपडेट को कैसे और कहां चेक कर सकते हो। सेकेंड, पुराना रेट कार्ड क्या था और नया रेट कार्ड क्या है, कैसे आपको फॉलो करना है, सेलिंग प्राइस क्या रखना है। और थर्ड, अभी भी सेलर्स क्या गलतियां कर रहे हैं, जो गलतियां एज अ न्यू सेलर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, या एज अ एग्जिस्टिंग सेलर अगर आप कर रहे हैं तो आपको अभी के भी रोक देना चाहिए। और फोर्थ, क्या सेलिंग प्राइस के पीछे आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए अगर आपको नहीं पता कि सेलिंग प्राइस क्या रखना है। तो ये 4 मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो न्यू अपडेट आया फ्लिपकार्ट एज फेज 2 का, इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं, कहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको अपने सेलर पैनल पर जाना है। सेलर पैनल पर जाने के बाद यहाँ पे आपको आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे आपका टीयरिंग आ रहा होगा, टीयरिंग से लिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, फिर फ्लिपकार्ट प्रमोशन और फिर आएगा यूजफुल लिंक्स। यूजफुल लिंक्स के जस्ट नीचे आपको आ रहा होगा फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर। जब इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सर्च बॉक्स आ रहा है, सर्च पे आपको लिखना है EDGEH। ठीक है, अभी एच के कीवर्ड से ले आया, फ्लिपकार्ट एज फेज 2 प्रोग्राम रीड नाउ। तो यहां से आप जो फ्लिपकार्ट का नया अपडेट आया है, इसको आप ब्रीफ में जो बात में रीड करना चाहें आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए बताता हूँ ये अपडेट आया क्या है। इन लोगों ने स्लाइड बनाई है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं वन प्लेटफॉर्म वन सेटलमेंट, यानी कि रेट कार्ड के बारे में। रेट कार्ड इन्होंने आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर दिया है, काफ़ी आसान बना दिया है। और अब आपको को वन सेटलमेंट वैल्यू आया करेगा। जैसे पहले आपको लोकल का अलग वैल्यू आता था, जोनल का अलग आता था, नेशनल का अलग आता था, अगर आप फ्लिपकार्ट से आपको पता होगा, तो अब वो वैल्यू सेम आया करेगा, इक्वल आया करेगा। क्या आया करेगा, कैसा आया करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में उन्होंने इस स्लाइड के अंदर कहा हुआ है कि आप अपनी क्या कहते हैं ग्रीन पैकेजिंग ऑप्शन कैसे है हमारा। उसके अलावा बताया हुआ है कि न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एफिशिएंट बनेगा। दोस्तों, मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, इस पे मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ कि अब जो नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया ना एफिशिएंट बनने का, वो आप एफिशिएंट बैच कैसे अपने लिस्टिंग पर लगा सकते हैं, उसका नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके ऊपर मैं ब्रीफ में वीडियो बना चुका हूँ। तो मेरी इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो पे जाके देख सकते हैं और आपको थंबनेल में भी दिख जाएगी, आपका आई बटन में लिंक भी आ जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीकेशन ऑफ रेट कार्ड, यानी कि पुराना रेट कार्ड क्या था, उसमें आपसे फ्लिपकार्ट जो लेता था कमीशन फीस लेता था। ठीक है, जो भी कैटेगरी के ऊपर होती थी 10%, 5%, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं हर कैटेगरी की कमीशन होती है। फिक्स फी लेता था, शिपिंग फीस लेता था, लोकल की अलग, जोनल की अलग, नेशनल की अलग, कलेक्शन फीस लेता था। ओके, और अगर आप FBF सेलर यानी कि फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में सामान रखकर सेल करते हैं तो वो अलग फीस लेता था। हम आज खाली बात करेंगे नॉन FBF सेलर की, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेलर्स नॉन FBF सेलर्स होते हैं। जो कोई सेलर बोर्डिंग करता है वो पहले एज अ नॉन FBF सेलर ही होता है, FBF सेलर बाद में बनता है जो वो थोड़ा प्रो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब न्यू रेट कार्ड क्या है। अब न्यू रेट कार्ड में फ्लिपकार्ट आपसे कमीशन फीस तो लेगा जैसे पहले लेता था। ठीक है, फिक्स फी लेगा, शिपिंग फी लेगा, दैट्स इट। अब वो आपसे कलेक्शन फीस नहीं लेगा। अब कैसे आपको सेटलमेंट वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये चेंजेस जो हैं, ये रेट कार्ड ये 13 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो हो चुके हैं ऑलरेडी। वन शिपिंग फ्री अक्रॉस ऑल जोन्स, यानी कि एक शिपिंग फीस लगेगी
सारे जोन्स को मिलाकर, चाहे लोकल हो चाहे जोनल हो चाहे नेशनल हो, सारे जोन इक्वल हो गए इनके लिए, ठीक है। सिंगल फिक्स फी चार्जेस, यानी कि फिक्स फी लगेगी, कमीशन फीस नहीं लगेगी, कमीशन फीस तो लगेगी बट कलेक्शन फीस नहीं लगेगी जो लगती थी, ठीक है। प्लस उन लगेगी कमीशन रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ ऑर्डर्स, मतलब जैसे बताया कि कैटेगरी पे जो कमीशन फीस लगती थी वही कमीशन फीस लगेगी। वन क्लियर फाइनल सेटलमेंट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे समझा रहा है कि अगर आप ब्रोंज सेलर हैं तो फी स्ट्रक्चर क्या था और अब क्या हो जाएगा आपके लिए। अब थोड़ा इसको समझते हैं दोस्तों। अगर आप ब्रोंज सेलर हैं तो करंट रेट कार्ड में क्या था, पहले आपको कमीशन लगती थी 10%, हम इसको देखेंगे नॉन एफईएफ को, ठीक, इसको 10%। उसके बाद फिक्स फी लगती थी 16 रुपये, एग्जाम्पल, एग्जैक्टली नहीं है, एग्जाम्पल है। उसके बाद कलेक्शन फीस लगती थी, कलेक्शन फीस के बाद शिपिंग फी, जैसे लोकल की 46, जोनल की 53 एंड नेशनल की 67, और ये हमेशा होता था आप कोई भी सेलर हो, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड। अगर आप डेली की सेलर हैं और डेली में माल जा रहा है, सबसे कम शिपिंग फीस लगेगी। उसके बाद अगर माल बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, जोनल में जा रहा है, तो थोड़ी शिपिंग इंक्रीज हो जाती है। अगर माल मुंबई जा रहा है, बेंगलुरु जा रहा है, नेशनल में जा रहा है, तो शिपिंग काफ़ी हाई हो जाती है। तो ये शिपिंग फीस पहले लगती थी, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, नया रेट कार्ड क्या कह रहा है कि अब आपको 10% कमीशन फी, मतलब जो भी प्रोडक्ट की फीस है वो लगेगी। 28 रुपये कलेक्शन फीस इंक्लूडिंग इन फिक्स फी, यानी कि इन लोगों ने क्या कर दिया, कलेक्शन फी और फिक्स फी इन दोनों को मर्ज कर दिया। अब कान आप यहां से पकड़ो, आप वहां से पकड़ो, बात एक ही है। विच मीन्स इसमें सेलर को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ एक फायदा होगा कि जो सेलर को कंफ्यूजन रहती थी ना कि यार लोकल का अलग पैसा आ रहा है, जोनल का अलग आ रहा है, नेशनल का अलग आ रहा है, कैलकुलेट नहीं कर पाते थे कभी कभी कुछ सेलर्स, तो उनको बस यहाँ बेनिफिट मिल गया कि चलो अब एक ही सेटलमेंट वैल्यू आया करेगा, ठीक है, सारे जोन का एक ही रहेगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये शिपिंग फी हो गया, फिक्स फी कमीशन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेटलमेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। इन लोगों ने शीट पे एक्सप्लेन कर रखा है। मैं आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो पूरी देखेंगे, इसके बाद अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर हैं या नहीं है तो भी ये जरूर चेक करना, ठीक है। चलिए अब करंट रेट कार्ड, लेट्स से करंट रेट कार्ड के हिसाब से बात करते हैं। हमारा जो सेलिंग प्राइस था पहले था 350 रुपये, ठीक है। उसमें हमने शिपिंग फीस लग गई हमें 50 रुपये, ठीक है। और फाइनल कस्टमर प्राइस किया 400 रुपये, यानी कि हमने जो कस्टमर से फाइनल प्राइस लिया वो लिया 400 का, 400 का हमारा माल बिका। अब 400 के माल पे 40 रुपये तो लगी कमीशन फी, यानी कि 10%, ठीक है। फिक्स फी लगी थी 16 रुपये, 68 लगी थी अपनी नेशनल की फीस, और कलेक्शन फीस लगी थी। ये सब कटा के जो फाइनल सेटलमेंट हमारे हाथ में आता था, अगर लोकल में जाता तो 261 आता, जोनल में जाता तो मतलब बीच का आ रहा था वो 261 से 299 के बीच की सेटलमेंट वैल्यू आती थी। यू आर नॉट श्योर कि क्या आएगी, वो कुछ भी हो सकती थी उसके बीच की, ठीक है। लेकिन अब न्यू रेट कार्ड के हिसाब से इन लोगों ने क्या कर दिया, ये एक अच्छा मुझे थोड़ा सा बेनिफिट लगा, आपको मैं जनरली बताऊँ तो। लिस्टिंग प्राइस है 400 रुपये, सीधी मोटी बात है भैया, लिस्टिंग प्राइस 400 रुपये, 10% कमीशन लेंगे 40 रुपये, उसके अलावा 28 रुपये लेंगे फिक्स फी, उसके अलावा शिपिंग फीस लेंगे हम आपसे 65 रुपये, और आपको जो फाइनल सेटलमेंट आएगा वो आएगा 267। आपको गेम नहीं है कि 261 से 299 के बीच का सेटलमेंट आएगा, सीधा एक ही वैल्यू आएगी 267, चाहे आप लोकल में सेल कर रहे हो, जोनल में, नेशनल में, ठीक है। तो ये है रेट कार्ड के चेंजेस। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अभी भी सेलर क्या गलती कर रहे हैं। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द फ्लिपकार्ट, तो मैंने देखा कि मैंने एक प्रोडक्ट टाइप करा कॉलर माइक, ये मैं भी सेल कर रहा हूँ, काफ़ी सेलर भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों अब ये देखो कि यहाँ एक कस्टमर सेलर ने क्या प्राइस रखा हुआ है 136 रुपीज़। अब आप सोचो, और ये काफ़ी सेलर ना गलती कर रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया ना कि इस टॉपिक में हम एक और बात करेंगे कि व्हाट स्टिल करेंटली सेलर्स आर मेकिंग मिस्टेक विच वी शुड नॉट डू, क्या मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए। आप देखो दोस्तों, ये सेलर है 136 का कॉलर माइक सेल कर रहा है, ठीक है। हम न्यू रेट कार्ड के हिसाब से अगर बात करते हैं तो आप ये देख लीजिए, चाहे ओल्ड के हिसाब से बात करें बात की होगी, हम न्यू रेट हिसाब से बात करते हैं 10% कमीशन फीस होगी, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद आपका एक हो गई फिक्स फी, कलेक्शन फी, मिक्स वाली जो है जिन्होंने कर दिया एक ही फीस कर दी फिक्स फीस
₹28। ठीक है, उसके बाद एक फीस हो गई है आपकी शिपिंग फी ₹65। 3 फीस लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको करेंगे सम। तो ₹106 तो फीस कटेगी। अभी पे आउट की बात कर ही नहीं रहे। ₹136 सेलिंग प्राइस रखा हुआ है, ₹106 फीस कटेगी। अब इस पे 106 के ऊपर आपको 18% टैक्स भी देना है मार्केट प्लेस फीस का, यानी कि टोटल ₹125 ₹125 आपका कमीशन कट रहा है। तो दोस्तों, अगर आप एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 136 रख रहे हो, उसमें से अगर मैं माइनस करता हूं 125, तो कितना पे आउट आया? ₹10। मतलब, और अभी तो मैंने इसमें प्रोडक्ट का कॉस्ट भी नहीं निकाला है। आप समझ रहे हो कि ये सेलर कितने नुकसान में सामान बेच रहा है। इसलिए इसकी जो प्रोडक्ट अगर आप देख रहे हो ना, 6413 इसके बिके हैं, शायद इसलिए ज़्यादा बिके हैं, शायद पॉसिबल है। तो दोस्तों, एज अ न्यू सेलर और एज अ एग्जिस्टिंग सेलर, अगर आप ये गलती कर रहे हो तो अभी रोक दीजिए, और अगर आप न्यू सेलर हैं तो प्लीज़ ये गलती मत करेगा। सेलिंग प्राइस आपको कभी भी सेट करना है ना, कभी भी 2 गुना के मार्जिन में मत सेट करना, ना ही 3 गुना पे। अगर आपको फ्लिपकार्ट जैसी गेम के अंदर अच्छा कमाना है, आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है, आपको लॉस में नहीं जाना है, तो ऑलवेज ट्राई 4 गुना के मार्जिन पे सेल करें। यानी कि अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट लेट्स से ₹40 है, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तो गुणा 4 करें और फिर उसको बेचें। अगर आप यही गलती करेंगे ना जो ये सेलर कर रहा है, then you might go in loss. Not might, you will definitely go in loss. और आप 2-3 महीने बिजनेस करेंगे, उसके बाद आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो दिस इज द फैक्ट विच आई वांटेड टू टेल यू। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना कि सेलिंग प्राइस क्या रखना है, कैसे रखना है, ये ध्यान से रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रेट कार्ड के ऊपर एक अपडेट आया था। उसके बाद कह रहा है न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एफएशोट, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैंने एफएशोट के लिए आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो दोबारा बोलूँगा बना चुका हूँ। आप प्लीज़ अब इस वीडियो के बाद जाके उस वीडियो को ज़रूर चेक करना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ग्रीन पैकेजिंग की। महाराष्ट्र के अगर आप सेलर हैं या महाराष्ट्र में आपका कोई सामान जाता है, प्रोडक्ट जाता है, तो आपको जो ग्रीन पैकेजिंग पॉलिसी है वो फॉलो करनी है। लेकिन उसके अलावा अगर आप अक्रॉस पैन इंडिया कहीं भी सेल कर रहे हैं तो आपको वो आपके लिए ग्रीन पैकेजिंग की जो पॉलिसी है वो ऑप्शनल है, आप प्लास्टिक की थैली में भी बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट आया था फ्लिपकार्ट से, जो मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा जरूर जाके चेक करना। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको अपडेट? आई एम श्योर इस अपडेट से आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा, अपने फ्लिपकार्ट के सेलिंग प्राइस को चेंज कर दीजिए, क्योंकि इफेक्टिव 13 जुलाई यानी कि आज से ये लागू हो चुका है। और अगर आप लोगों ने इसमें चेंजेस नहीं करे अपने सेलिंग प्राइस में या नहीं करेंगे, तो मे भी आपको पे आउट कम आए या मे भी आपको पे आउट पे कोई दिक्कत है जिसके लिए आप सेलर सपोर्ट के आपको जाना पड़े। तो वो चीज़ें बाद में ना हो, आप अभी से अपनी सेलिंग में लिस्टिंग में चेंजेस कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।